अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका भाई। आज जो टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं वो है 9 क्लास की मैथ्स और हम फर्स्ट चैप्टर को कवर करने वाले हैं, ठीक है। दैट इज़ अबाउट मैट्रिसेस, ठीक है। अब मैट्रिक्स है क्या चीज़? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है, कि मैथ्स क्या चीज़ है, इसको हम कहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हमें ज़रूरत क्या है कि हम इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। और अगर हम ना पढ़े इस चीज़ को तो हमें नुकसान क्या हो सकता है, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स। सबसे पहले अगर मैं बात कर दूँ ना मैथ्स की, ठीक है। सो चलो इसको थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है, कि मैथ है क्या चीज़। सो अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें ना मैथ्स को, तो हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with numbers, figures and graphs। भाई हम इन तीन चीज़ों को कवर करते हैं मोस्ट प्रॉबेबली, ठीक है। नंबर, फिगर और जो ग्राफ्स है, ठीक है। ये मैंने बहुत मुख्तसर सा डिफिनीशन आपको लिख दिया है, ठीक है ना। आल्दो आप इसको किसी भी तरीके से डिफाइन कर सकते हो, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद जो हम आगे जाएंगे, ठीक है ना, जो फर्स्ट चैप्टर है आपका, जो 9 क्लास की मैथ्स है, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है वो है जनाब मैट्रिसेस, ठीक है। अब मैट्रिसेस है क्या चीज़, ठीक है ना, हम क्यों पढ़ते हैं, हमें ज़रूरत क्यों पड़ी कि हम इस चीज़ को पढ़ लें, और हम अगर पढ़ ले तो हमें फ़ायदा क्या होगा, ठीक है ना, हम कैसे इस चीज़ को आगे लेके जाएंगे, ठीक है। अगर आप ये जान लेना कि जो आपके पास मैट्रिसेस है इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन कितनी बड़ी है, ठीक है, तो आप हैरान रह जाएंगे, ठीक है। जो कि इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है ना, ठीक है। एक लीनियर अलजेब्रा एक सब्जेक्ट है, ठीक है ना, इसमें इसके बारे में बहुत ही डिटेल है, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स मैंने लिख दिया है इसके अंदर जो नंबर्स है ना, ये वैसे नहीं है, इट गिव्स मी सम इंफॉर्मेशन, ठीक है। अगर मैं ये कह दूँ कि इसके अंदर मैं इस नंबर्स को थोड़ा बढ़ा दूँ और इसके मुताबिक मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ ना, 300 400, ठीक है। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है मेरे पास, ठीक है। इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि इसका जो रैंक है दैट इज़ 2 क्रॉस 2, ठीक है, क्योंकि ये मेरे पास रोज़ है और ये मेरे पास कॉलम्स हैं, ठीक है। रोज़ को हम जो है वो m से रिप्रेजेंट करते हैं और जो कॉलम्स हैं इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो हम किसी भी मैट्रिक्स को इस तरह भी लिख सकते हैं कि 1 2 3 4 m क्रॉस n, ठीक है। और इस केस में m जो है वो n के बराबर है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये मैट्रिक्स मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो बात करते हैं हम इस मैट्रिक्स बी की, ठीक है। सो जो मैट्रिक्स बी मेरे पास था वो था 500 200, इसके अंदर जो टर्म्स है 300 एंड 400 लेट सपोज, ठीक है। अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ इसको पी आई एन के एन और, अब ये पेशावर है, ये इस्लामाबाद है, ये कराची है और ये रावलपिंडी है। तो मैं कहता हूँ कि जो पेशावर से कराची तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो 500 किलोमीटर है, ठीक है। इस तरह जो ये वाला टर्म है ना, पेशावर टू रावलपिंडी 200, ठीक है। तो ये हमें कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं इसके अंदर, ठीक है। इस तरह इसके हम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और सब कुछ जो है ना हम इसकी इंशाल्लाह आगे इसको जब लेके जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसका एप्लीकेशन क्या है, इसको हम कैसे आगे लेके जा सकते हैं, ठीक है ना, इसका फ़ायदा क्या है। तो आगे हम जाते हैं और इसके कुछ टाइप्स पढ़ते हैं, ठीक है ना, जो मैट्रिसेस हैं इसको हम कुछ टाइप्स पढ़ते हैं, ठीक है। सो जो फर्स्ट सिंपल टाइप है ना वो है हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स m क्रॉस n, ठीक है। इस केस में जो m है ना वो n के बराबर है, मतलब जो आपके पास रोज है वो कॉलम्स के बराबर है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। अभी अगर हम दूसरा मैट्रिक्स ले लें बी, और याद रखिए ये हम जितने भी मैट्रिक्स हैं, ठीक है ना, इसको हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं A to Z, ठीक है।
नो अगर हम बात करें 4 5 6 7, ठीक है, एंड 8 9, दीज आर द रोज एंड दीज आर कॉलम्स, ठीक है। अब m क्रॉस n की अगर हम बात करें तो इसमें हम इसको लिख सकते हैं कि 2 क्रॉस 3, और इसको हम कहते हैं रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। उर्दू में हम इसको कहते हैं कि मर्तबा क्या है इस मैट्रिक्स का, ठीक है। तो इसका मर्तबा जो है अभी जो रैंक है वो 2 क्रॉस 3 है। क्यों? क्योंकि इसमें जो रोज है वो 2 है और जो कॉलम्स है वो 3 है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो टाइप्स हैं ना, ये जो टाइप था ये वाला, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स था, ठीक है, और ये स्क्वायर था। इसके बाद जो है वो है यूनिट, ठीक है, इसको हम कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास है इसको हम कहते हैं ज़ीरो। चाहे आप जितने कॉलम्स जितने रोज ऐड करते जाए, ठीक है, एन तक, ठीक है, इस तरह जितने कॉलम्स, सो आपके पास एक जीरो मैट्रिक्स कहलाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जितने भी टर्म्स है, जितने भी एंटिटीज है, जितने भी एलिमेंट्स हैं, ऑल देयर आर जीरो, ओके। अगर हम दूसरे मैट्रिक्स की बात करें 4 5 6 7 8 9 10 14, ठीक है। सो जितने भी आप एलिमेंट्स ऐड करते जाए, ठीक है ना, तो ये भी मेरे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। तीसरा जो हमारे पास है वो है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इसके अलावा सब जीरो हो, तो इसको हम कहते हैं डायगोनल, ठीक है। अब डायगोनल का एक सब टाइप है, इसको हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स, कि अगर डायगोनल एलिमेंट्स सेम भी हो और यूनिटी भी हो, ठीक हो ना, तो इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर 1 के अलावा हो, जिस तरह मैं इसको लेता हूँ 1 या 2 0 0 2, ठीक है, सो इसको हम फिर कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि यूनिट तो है नहीं लेकिन सेम ज़रूर है, ठीक है ना। इस तरह स्केलर मैट्रिक्स की एक और एग्जांपल मैं आपको दे दूं, ठीक है, वो है 2 0 0 0 0 0 2 0, ठीक है। ये भी हमारे पास एक स्केलर मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ना, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास सेम है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो है वो है ए ट्रांसपोज। आपको पता होना चाहिए कि ए ट्रांसपोज है क्या चीज़, ठीक है। अगर हमें एक मैट्रिक्स गिवन हो, सपोज 1 2 3 4, ठीक है, अगर हम इसके रोज को कॉलम्स में चेंज कर दें, ठीक है, इस तरह मैट्रिक्स है, सो ए ट्रांसपोज इसका क्या बन जाएगा, जो इसका जो रो है ना, इसको अगर हम कॉलम में लिख दें तो हमारे पास ए ट्रांसपोज बन जाएगा, ठीक है। अब अगर आप ए ट्रांसपोज ले लें और आपके पास वो ए ट्रांसपोज ए ओरिजिनल के बराबर हो जाए, तो इसको हम कहेंगे साइमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। और अगर आपके पास एक मैट्रिक्स ऐसा हो, लेट सपोज 0 -3 3 0, इसका अगर आप ए ट्रांसपोज ले लेना, ए ट्रांसपोज आप इसका ले ले 0 -3 3 0, मैंने रोज को कॉलम्स में चेंज कर दिए हैं, ठीक है। अब आप देखें ना, तो ये इट्स नॉट इक्वल टू ए, इसका मतलब है कि सिमेट्रिक तो है नहीं, लेकिन ए सिमेट्रिक इसको हम बना सकते हैं। अगर आपके पास ए ट्रांसपोज माइनस ए जो है वो माइनस ए ट्रांसपोज के बराबर हो, ठीक है, तो इस किस्म के मैट्रिक्स हो, जिस तरह मैं इसको बना सकता हूँ, ठीक है, इससे माइनस कॉमन लेके 0 -3 3 0, ठीक है। तो अगर आप इसको देखें और इसको देखें, ठीक है, सो दे आर द सेम। इसका मतलब है कि जो ए है वो अगर ए माइनस ए ट्रांसपोज के बराबर हो, तो इस किस्म के मैट्रिक्स को हम कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक
मैट्रिक्स। ठीक है जनाब, तो ये कुछ थे इसके एग्जांपल्स। ठीक है, जिस तरह यूनिट मैट्रिक्स हो गया, ज़ीरो मैट्रिक्स हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया, स्क्वायर हो गया, डायगोनल हो गया। ठीक है, और स्केलर हो गया। इस तरह हमने इसके सब टाइप्स पढ़ लिए, जो स्पेशल टाइप्स थे। ठीक है ना, ये पढ़ लिए। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, कि मैट्रिसेस है क्या चीज़, हम क्यों यूज़ करते हैं, कहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, हमें ज़रूरत क्यों पड़ी इस चीज़ को पढ़ने की। ठीक है, तो इंशाल्लाह इसको आगे लेके जाएंगे। साथ साथ में जो है ना आपके पास ये चीज़ें डिस्कस होती जाएगी। ठीक है, तो आपको मज़ीद इसके बारे में जानकारी हो जाएगी। ठीक है, सो होप फॉर द बेस्ट। और अगर वीडियो अच्छी लगी, ठीक है ना, सो प्रॉब्ली आगे जो है ना इसको शेयर कर दे जाए। ठीक है, इंशाल्लाह आपके 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 लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो जो है वो लाता रहूँगा। ठीक है, सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।